हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि अगर सेंटर ऑफ मास का जो सिस्टम है हमारा, जिस 3-4 पार्टिकल से बन रहा है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास उसका स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। ओके, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो मैंने मान लिया कि अगर ये कोई सिस्टम है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है M1 M2। ओके, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, इस पर इधर से फोर्स लग रहा है F, इधर से भी F लग रहा है, तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पर होगा वो वहीं पर ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। अगर सेंटर मास इनिशियली स्टेशनरी है तो बाद में भी सेंटर मास किसी भी टाइम पर सेंटर मास वहीं की वहीं रहेगा। और दूसरा क्या रहता है, इंटरनल फोर्सेस के कारण सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। अगर मान लो एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, कोई माइनस क्यू चार्ज है, तो ये इस पर ब्लॉक में फोर्स लगाएगा, इतना लगाएगा इस पर, तो नेट फोर्स तो 0 रहेगा, इंटरनल फोर्स, तब भी सेंटर ऑफ मास इसका मूव नहीं करता है। तो 2 पॉइंट लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास रिमेन्स स्टेशनरी, अगर वो शुरू में स्टेशनरी है, इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा है सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। अगर किसी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस है तो उसमें सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो इस सेक्शन से हम लोग काफ़ी तरह की प्रॉब्लम आती हैं जो इस चैप्टर में, जो इस कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम लेने के हम स्टार्ट करते हैं लेकर। क्या होता है कि ये फ्रिक्शनलेस सिस्टम, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक प्लांक रखा हुआ, मैंने मान लिया इसका मास m है, और एक कोई पर्सन इस पर एक एंड पर खड़ा हुआ है और इसका मैंने मास मान लिया स्मॉल m है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। मतलब अगर ये बंदा इधर से इस एंड पर जा रहा है, ए एंड से अगर बी एंड पर जा रहा है, तो ये नेट कितना मूवमेंट होगा इस बंदे का ग्राउंड के फ्रेम में। ओके, तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि जब ये आदमी यहाँ मूव कर रहा हो तो इसके पैरों और इसके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इसके आदमी के पैर पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसको सपोर्ट करेगा, और इसको इस पर क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो क्या होगा, इन दोनों इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये वाला आदमी आगे बढ़ेगा और ये ब्लॉक धीरे धीरे पीछे खिसकेगा। तो क्वेश्चन जो आता है वो पूछता है कि फाइंड पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आगे जाएगा, क्योंकि ये तो अपने रिस्पेक्ट, इस प्लांक के रिस्पेक्ट में तो ए से बी पे पहुंच जाएगा, बट प्लांक भी पीछे बढ़ जाएगा, बिकॉज मैंने बताया जो बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं तो आदमी को सपोर्ट कर रहे होंगे, इसको अपोज कर रहे होंगे, और यहाँ ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है इनिशियली वहीं पर फाइनली रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए। मैंने मान लिया ये वाला पोजीशन है L, और ये बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसका मास है M, ये इसका मास है M। अब देखिए क्या करते हैं कि ये वाला जो बंदा है नेक्स्ट पोजीशन में कहाँ पहुँच गया, ये इस एंड पर पहुँच जा रहा है। आप कुछ भी मान सकते हैं कि ये आगे प्लांक खिसका है या पीछे माना है। मैं मान लो आपके लिए, ऐसे तो पीछे जाएगा कॉमन सेंस से, बट मैंने मान लिया कि ये आगे चला गया। कितनी डिस्टेंस, x डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सिस्टम x डिस्टेंस आगे चला गया।
और ये इन द मीन टाइम ये बंदा यहाँ पर आ गया। जब ये बंदा इस एंड पर आया तब तक ये आगे निकल गया। वैसे पीछे आएगा, अगर हम इसमें निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो अभी जो इस इनिशियल कंडीशन में XCM निकालेंगे इनिशियल कंडीशन में, और हम फाइनल कंडीशन निकालेंगे। सेंटर मास निकालने के लिए आपको एक रेफरेंस फ्रेम चूज़ करना। तो मैंने मान लिया कि यही रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ पर 0 है और ये L है, x एक्सिस के अलावा। तो XCM इनिशियल क्या होगा, m1 इंटू x1, इसका 0 हो गया, प्लस m इंटू L। इसका सेंटर मास आप बीच में मान लीजिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म ही है। और नहीं भी आप अगर कुछ इस तरह की शेप दी हुई है तो आप कोई एक एंड पे मान सकते हैं, कहीं पे मान सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म आती है वो मतलब बाद में जाके कैंसिल आउट हो जाएगी। तो m इंटू L/2 डिवाइड बाई m प्लस। अब XCM फाइनल जब वो दूसरे एंड पे पहुंच गया, ओके, तो अब इस बंदे का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m इंटू x प्लस L, और ये क्या हो जाएगा, प्लस m इंटू, ये तो वहीं पर रहेगा ये वाला, यहाँ से L/2 रहेगा, L/2 प्लस x डिवाइड बाई m प्लस m। नो एक्सटर्नल फोर्स along x एक्सिस, सो XCM इनिशियल इज इक्वल टू XCM फाइनल, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में था तो वहीं पर ही रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होगा सेंटर मास में। तो दैट मीन्स m, यहाँ लिख लीजिए, XCM इनिशियल इज इक्वल टू XCM फाइनल। ओके, तो ये हो जाएगा m इंटू L/2 डिवाइड बाई m प्लस m, that will be equal to m into x plus L plus m into L/2 plus x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी m इंटू L/2। हम इसको ओपन कर देते हैं, m इंटू एक्स प्लस m इंटू L प्लस m इंटू L/2 प्लस m इंटू एक्स। ये बेसिक तरीका है, इसको आप लगाएंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। शॉर्टकट इसमें कोई भी यूज़ नहीं करना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, तो ये आ जाएगा माइनस m इंटू L और x m प्लस m। तो x विल इक्वल टू, देखो माइनस में आ गया कि वो जो हमने डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट में ये पूरा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये x हमारा पीछे की तरफ आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस m इंटू L प्लस m। तो ग्राउंड फ्रेम में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा आदमी का, L नहीं हुआ होगा। आपको जो इन्हीं से मतलब फाइनली कंडीशन आ जाएगी, वो जो ओरिजिनल कंडीशन ये थी, तो ये x पीछे की तरफ चला गया, ओके, और आदमी अभी यहाँ पर आ गया। तो ग्राउंड फ्रेम में कितना बड़ा, क्योंकि ये तो हमारा ओरिजिनल यही फ्रेम था ग्राउंड फ्रेम, तो ओरिजिनली ये बड़ा L माइनस एक्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, तो मैन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना चेंज हो गया, L माइनस एक्स, दैट इज L माइनस एक्स। एक्स आपका क्या है, m इंटू L डिवाइड बाई m प्लस m, यानी कि ml डिवाइड बाई m प्लस। ये ग्राउंड फ्रेम में इतना गया, L नहीं गया। L किस फ्रेम में गया था, L ये प्लांक के फ्रेम में ये L ही मूव किया, बट ग्राउंड के फ्रेम में ये L मूव नहीं किया है। क्यों पीछे मूव किया, क्योंकि इन दोनों के आदमी के और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, आदमी को सपोर्ट करेगा और प्लांक का अपोज करेगा, तो प्लांक पीछे बढ़ेगा। मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने आगे मान लिया, बट आप जनरली क्या मानेंगे, आप पीछे की तरफ मानेंगे इस केस में, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है। इसमें क्या होता है, कभी कभार दो बंदों को दे देगा, ठीक है, ये m दे दिया, ये एक का दे दिया मास m, एक का 2m दे दिया बंदे का, L इसकी लेंथ दे दी। मैंने मान लिया कि दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं, ये A है ये B है,
और जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो मैंने मान लिया आगे बढ़ गया, आप आगे ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, ये इधर आ गया, 2m मास का इधर आ गया और ये m मास का बंदा इधर चला गया, ये कैपिटल M। अब पूछा जाएगा कि भाई कितना ये इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगेन आप इंटरनल फोर्स लग रहे हैं तो XCM इनिशियल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, इसका मास m इंटू 0, ये रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, प्लस 2m इंटू एल प्लस m इंटू L/2 डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस 2m प्लस m। और इस केस में XCM फाइनल दोनों बराबर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैंने मान लिया x आगे बढ़ गया, मैंने मान लिया, तो 2m इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स प्लस एल, और ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू एक्स प्लस L/2 डिवाइड बाई m प्लस टोटल मास सिस्टम का, ये हो जाएगा। अगेन नो एक्सटर्नल फोर्स along x एक्सिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, XCM इनिशियल इज इक्वल टू XCM फाइनल, और इससे आप क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल के केस में। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है कि इस तरह की प्रॉब्लम दे दी कि ये एक रखा हुआ है ब्लॉक ट्रायंगुलर बेस m मास का, और इस पर स्मॉल m का रखा हुआ, और मैंने मान लिया ये डिस्टेंस कितनी है, L डिस्टेंस, एंगल थीटा, तो इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, फ्रैक्शन लेस है टोटल सिस्टम, ये यहाँ रखा हुआ वो कैसा है, फ्रैक्शन लेस है, ये भी मैंने मान लिया क्या है, फ्रैक्शन लेस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब ये यहाँ पर ब्लॉक आ गया तब पूछ रहा है कि भाई इसका कंडीशन क्या हो गया, तो मैंने मान लिया कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे हो गया और ब्लॉक ये नीचे आ गया। रेफरेंस फ्रेम आप इनिशियली ये मान लीजिए, ये मैंने मान लिया एक्स आगे बढ़ गया, तब भी आपको क्या लगाना है कि एक्स एक्सिस के अलावा इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल, तो अलाउ एक्स एक्सिस XCM इनिशियल विल बी इक्वल टू XCM फाइनल। कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि इसका मैं सेंटर ऑफ मास कहाँ मानूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप इसका सेंटर ऑफ मास इसका बीच में मान लीजिए, तो इसका भी आप कहाँ मानेंगे, बीच में ही मानेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो XCM इनिशियल कितना आ जाएगा बोलो, इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज L, तो m इंटू एल प्लस कैपिटल M इंटू L/2 मैंने लिख दिया इसका, डिवाइड बाई m प्लस m, ये हो गया इनिशियल, और XCM फाइनल हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस L/2 ही मानना है, इस एंड से मैंने L/2 मान लिया। इस तरह कोई भी शेप हो तो आपको वहीं का ही, दूसरी प्रॉब्लम में भी वहीं पर भी मानना है सेंटर ऑफ मास, आपको एग्जैक्ट लोकेशन होने की पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कैंसिल आउट हो जाता है। XCM इनिशियल इज इक्वल टू XCM फाइनल, इसमें लगा के आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया हॉरिजॉन्टल में, हो गया इंक्लाइन में, हो गया। अब एक हो जाता है वर्टिकल में। वर्टिकल में क्या है कि एक कुछ बैलून लटका दिया और एक L लेंथ की स्ट्रिंग लटका दी, यहाँ पर एक मंकी या आदमी लटक रहा है, ठीक है, ओके। तो जब वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस 0 होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। तो अब सेंटर ऑफ मास, इसका मैंने मास मान लिया, तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का जहाँ पर इनिशियली होगा, एक रेफरेंस फ्रेम मान लो, मैं इस एंड को रेफरेंस मान लेता हूँ, ठीक है। तो बाई सेंटर ऑफ मास इनिशियल कितना हो जाएगा बोलो, m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू एल डिवाइड बाई m प्लस m। अब ये मान लो यहाँ से h हाइट चढ़ रहा है, तो बैलून भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा होगा, मैंने मान लिया कि बैलून नीचे आ गया बाई हाइट से, और आदमी कहाँ चढ़ गया, यहाँ पहुँच गया।
ओके, आदमी कितना चला इस अपने रोप के रिस्पेक्ट में, कितना चला ये चला L/2 मैंने मान लिया ऊपर चला, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको पूछ रहा है कि भाई कितना एग्जैक्टली ऊपर गया हो, क्योंकि ये भी नीचे आ गया ना इंटरनल फोर्सेस के कारण। तो अब इस केस में देखिए YCM लिख दो, उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। YCM फाइनल इज इक्वल टू, देखो ये पहले था 0 पर, लेकिन अभी ये L/2 ऊपर चला रिस्पेक्ट में, लेकिन वो रोप भी तो y नीचे आ गई ना, तो कितना नेट ऊपर चढ़ा, स्मॉल m इंटू L/2 माइनस y नीचे आ गया भाई, प्लस कैपिटल M वैल्यू ना वो पहले L पे था, अब वो नीचे आ गया y पर। तो यहाँ से कितना कोऑर्डिनेट हो गया, L माइनस y डिवाइड बाई M प्लस M। दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, बिकॉज नो फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग y एक्सिस। इसका मतलब क्या जाएगा, YCM एक्स भी एकदम आवाज़ जाती है इसमें, YCM इनिशियल इज इक्वल टू YCM फाइनल। ध्यान रखना आपके लिए कि भाई ये जब नीचे आ गया इनिशियल, दो आपको पैरेलल बनाएंगे तभी आपको ज़्यादा फील आएगा। ये नहीं कि एक यहाँ बना दिए दूसरे नीचे बना लिए तब फील नहीं आएगा, जहाँ बनाए उसी के पैरेलल बना लीजिए आप। ये जब इसके रिस्पेक्ट में L/2 ऊपर चढ़ा तब मैंने मान लिया कि बैलून y नीचे आ गया। आप मान सकते हैं ऊपर चला गया y, कुछ भी मान सकते हैं बैलून, बट वो आपको बाद में नेगेटिव में दे देगा। ओके, तो YCM इनिशियल इक्वल टू YCM फाइनल लगाएंगे तो आपके पास जो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो y की वैल्यू निकल के आ गई, तो ये आदमी कितना चढ़ा ग्राउंड फ्रेम में L/2 नहीं चला, L/2 चला इसके फ्रेम में, ये L/2 माइनस ये y नीचे आ जाएगा। y नीचे आ गया टोटल सिस्टम से, तो हम लोग y कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो 3 तरह की प्रॉब्लम हो गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि फिगर्स को पैरेलली बना लेना है। और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल, इंक्लाइंड पर हो गया। इंक्लाइंड में भी आपको एक लाइन रेफरेंस खींच लेनी है, इसको आपको आगे कर देना है। आगे पीछे जो भी आपकी श्रद्धा हो वैसे कर सकते हैं। और एक ये वर्टिकल हो गया, फाइनल में ये नीचे आ गया। ठीक है, एक आपको ये इसमें ओरिजिन मान लिया, इसमें ये ओरिजिन मान लिया रेफरेंस फ्रेम। इस तरह से आप लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इंक्लाइंड पे मूवमेंट या फिर ये वर्टिकल मूवमेंट की कर सकते हैं। और एक और भी आ सकती है प्रॉब्लम, इस तरह से दे देते हैं कभी कभार, ये ब्लॉक आ रहा है अगेन, इसमें जब ये यहाँ पर आएगा तो क्या कितना मूवमेंट होगा ये पूछ लेते हैं। तो आपको 2 कंडीशन कर लेनी है। ये यहाँ पर आ गया, उस केस में आपका सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोशन में क्या परिवर्तन आता है, कि एक ब्लॉक जैसे ये आदमी इस पर मूव कर रहा है ना, तो किस हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ये इस पर v वेलोसिटी से भाग रहा है तो ये किस हिसाब से पीछे रिकॉल करेगा, उस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे।